हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास कलेक्टिव रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि क्रिसमस के मौके पर आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। सेंटा क्लॉज आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए निकल कर आया है डायना का कार्ड, जो कि बता रहा है फोकस्ड इंटेंशन। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अभी फोकस होकर काम करने की जरूरत है। बिना फोकस के सफलता हासिल करना असंभव ही है, चाहे आप कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें। ये जो कार्ड है डायना का, उसमें हम देख रहे हैं जो भी ये डीईटी है तो उनके सर पर एक चंद्रमा लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि उनकी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन को दर्शाता है। तो चाहे उनके आसपास में हम देख रहे हैं कि रात हो रही है, लेकिन ये चंद्रमा चमक रहा है जो कि प्रकाश दे रहा है। उसी तरह से आपके आसपास कितनी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज़ का ऐसा आपको लग रहा है किसी समस्या का आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना चाहिए। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ इस तरह से काम करेगी या वर्क करेगी, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो उनके देख रहे हैं हम कंधे पे जो है एक धनुष भी है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि धनुष से हमें किसी चीज पर निशाना लगाना होता है, तो हम जो है लक्ष्य को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और कि निशाना हमारा जो है वो चूक ना जाए। तो इसके लिए ध्यान जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, फोकस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, तभी जो है वो हम कोई भी चीज़ हासिल कर पाएंगे। तो जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हमें बहुत ही अच्छा जो है वो आउटकम इसका मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब हम जो भी आपकी डिज़ायर्स है, उसमें मैं मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, जो भी हमारी इनर कॉलिंग है, जो भी हमारा लाइफ पर्पस है, उसके मामले में आपको जो है अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखना चाहिए, ना कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। तो जो भी आपका काम है उसके बारे में जो है वो आपको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आपको जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो आउटकम इसका मिलेगा। दूसरा कार्ड निकल कर आया है आपके लिए हिलेरियन, यानी डिवाइन हीलिंग का। तो जो कि ये बता रहा है कि आप जो है वो काफ़ी सेंसिटिव इंसान है। तो आपको जो सेंसिटिव इंसान होता है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जितना अच्छा लोगों के लिए सोचता है, जितना करता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो सेंसिटिव इंसान के जो मन को है वो हर्ट भी कर जाती है, जैसे किसी ने कुछ ऐसी हर्ट करने वाली बात की। तो अगर आप हीलिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर लाइट वर्कर हैं, या दूसरी भी तरह की हीलिंग होती है, कोई भी ऐसा सेवा का कार्य होता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो आपको रिट्रीट और रिचार्ज और हील, इन तीन बातों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद ही हील नहीं होंगे तो आप दूसरों को हील नहीं कर पाएंगे। आपको भी सॉलिट्यूड की ज़रूरत होती है, आपको भी जो है शांति की ज़रूरत होती है, आपको भी मेडिटेशन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, और थोड़ा सा अकेला रहना भी ज़रूरी है। जैसे हम पहले भी देखते थे, ऐसी हमने कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते थे जो साधु होते हैं वो एक केव में तपस्या करते हैं या फिर जंगल में करते हैं, सालों साल करते थे। इस तरह की हमने जो है कहानियाँ बचपन से ही पढ़ी हुई हैं। तो इसी तरह से मैं ये आपको ये नहीं कह रही कि आप किसी जाके गुफा में तपस्या करने लगे, लेकिन आपके घर में ही आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को जो है स्पेस देने की ज़रूरत है।
अपने आप को मतलब जो दूसरा आप बहुत ज़्यादा जो भीड़ में रहते हैं उससे भी आपको थोड़ा सा जो है स्पेस लेने की ज़रूरत है और अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रेयर, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी लाइट है वो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकती है। जो भी आपकी कहते हैं ना हीलिंग एबिलिटी है, उससे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो जो भी डिवाइन हीलिंग है वो आपको भी फायदा पहुंचाएगी, आपको भी डिवाइन हीलिंग महसूस होगी। जो भी ईश्वरीय प्रकाश है या फिर जो भी उनकी कृपा है वो आपको प्राप्त होगी और आप अपने अंदर लव एंड लाइट महसूस करेंगे। आपके लिए दूसरा कार्ड निकल कर आया है हॉरस का, जो कि कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। तो जो भी आपके थॉट्स हैं वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जो भी चेंज है वो आपकी लाइफ में जल्दी ही होने वाला है और जिससे आप भी जो है वो चकित रह जाएंगे। तो जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो आप ऐसी मतलब बातें देख पाएंगे जो कि आम इंसान नहीं देख पाता है। इस तरह की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर जो है वो विकसित होने वाली है। तो अंधेरे में भी देख सके ऐसी वाली जो योग्यता है वो आपके अंदर जो है वो पैदा होने वाली है। इस तरह की काबिलियत आपके अंदर आने वाली है। तो आपका इंट्यूशन, बार बार यहाँ पे इंट्यूशन से रिलेटेड कार्ड ही आए हैं, तो जो ये बता रहा है कि अभी तक आप जो चीज़ें नहीं देख पा रहे थे वो देख पाएंगे। चाहे वो सच हो, चाहे झूठ हो, चाहे वो आपके लिए फायदे वाली हो, चाहे नुकसान वाली हो, दोनों ही चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगे। तो इससे जो भी कहते हैं ना कि लाइफ में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन आप जो है उनसे किस तरह से डील करना है, उनसे किस तरह से अप्रभावित रहना है, ये आप सीख पाएंगे और अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरिकल कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए आया है लाइफ्स जर्नी का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि ये यात्रा जो है वो आपकी ही है। तो ये सफर आपको ही पूरा करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आपको साइंस नहीं मिलेंगे। आपको ये सब चीजें मिलेंगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा। अब जैसे हम यात्रा पे निकलते हैं तो साथ में नक्शा लेके भी निकलते हैं, या फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो गूगल पे भी मैप होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यात्रा तो हमें करनी ही पड़ती है और साथ में जो नक्शा होता है या मैप होता है वो हमारी मदद करता है। तो लाइफ की ये जर्नी आपको पूरी करनी है, लेकिन आपको जो है किसी भी तरह का कहते हैं ना संदेह अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो आपका रास्ता ज़रूर मिलेगा। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए चूज लाइफ्स कलर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है या यहाँ पे आपको अपनी जीवन को ब्लैक एंड वाइट बनाना है या कलरफुल बनाना है, ये आपके अंदर है। आप जॉय, ग्रेटिट्यूड और लव, इन सब कलर्स को अपनी पेंटिंग में भर सकते हैं और अपने आर्ट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आप इसे प्रतीकात्मक तौर पर अपनी लाइफ के लिए लीजिए कि आप अपनी लाइफ के जो बोलते हैं ना किस तरह से आपको अपनी लाइफ बनाना है, ये आप खुद चुन सकते हैं। इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। कोई दूसरा जो है आपकी लाइफ में रंग नहीं भरेगा, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। और ये उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। दूसरा कार्ड निकल कर आया है द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। यहां पे ये बता रहा है कि आपको जो है आपके जो खुद के अनुभव हैं, आपके जीवन के अनुभव हैं, चाहे वो अच्छे रहे हों या बुरे रहे हों, वो आपकी जो लाइफ है उसको एक नया आकार देंगे, आपको सीखने में मदद करेंगे। तो आपकी जो भी बाहरी शोर आ रहा है, जो भी
ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं तो उसे आप मत सुनिए। जो चीज़ें आपको आनंद देती हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें ही केवल आप सुने। तो देखिए आपके जीवन की दिशा कैसे नहीं बदलती है। दूसरा आया है पावर इन पीस। तो इसमें एक शांति के महत्व को बताया गया है। तो इसमें यह बताया है कि जितना ज़्यादा आप कहते हैं ना कि शांत रहना सीख लेंगे, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो एकदम जैसे पानी में तरंगे उठती है ना, वो अपनी उपस्थिति भी महसूस कराती हैं। और जो पानी जो है उसकी जो शांति होती है, शीतलता होती है, वो भी आपको अपने अंदर महसूस करनी है। उसमें लहरें भी उठती हैं, उसके बावजूद भी वो शांति से बहता है। और पानी जो होता है वो कहते हैं ना कि इमोशंस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो वैसे ही गुण आपको अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।